गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक देश छोड़कर हुए फरार। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के साथ फुकेट भागे। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए रवाना हुए थे। इंडिगो के फ्लाइट के जरिए पहुंचे। गोवा पुलिस सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर नोटिस भी चिपकाया है। गोवा पुलिस ने क्लब का मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए गोवा ले गए। एमपी के सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी गिरफ्तार। कार से 46 किलो गांजे के खेप बरामद। अनिल बागरी के साथी पंकज सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट से अनिल बागरी और पंकज सिंह को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अनिल बागरी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस हुई हमलावर पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने तुरंत एक्शन और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की। यूपी के मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार करने वाली लड़की पर ब्लेड से हमले का आरोपी सैफ की तलाशी तेज हुई है। रामबाग और कुरेश नगर में घर घर ली जा रही है तलाशी। पुलिस ने फरार आरोपी सैफ पर 25,000 के इनाम का ऐलान किया है। अब तक साजिश में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा में आज से 2 दिन तक गूंजेगा एसआईआर का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत। केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी और इमरान मसूद सहित कई दिग्गज होंगे चर्चा में शामिल। सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को जवाब देने की बात कही। निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को उन्होंने बातों में घसीटा। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस, सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा पर सवाल उठाया। कहा कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम देश की आत्मा का हिस्सा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर छल किया है। वंदे मातरम को उपेक्षित और खंडित किया गया। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी है। आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विरोध था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। संसद भवन में आज सुबह 9:30 बजे एनडीए की संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को किया सस्पेंड। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा है हंगामा। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में मामले में जांच के आदेश दिए। मंत्री राममोहन नायडू बोले, इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई है। एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट देरी या फिर कैंसिल बनी वजह। दादरा और नगर हवेली के दादरा में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। हैदराबाद के साकेत कॉलोनी में एक रियल एस्टेट एजेंट जी वेंकट रत्नम की चाकू मारकर हत्या। ऑटो रिक्शा और बाइक से आए 5 से 6 लोगों ने हमले को अंजाम दिया। लखनऊ के निगाह में हत्या और शव जलाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीम की गठित की गई थी। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमा मस्जिद के इलाके में पोस्टर से विवाद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के सामने आने के बाद बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद से संबंधित खबरों की कटिंग का पोस्टर। दोनों पोस्टर के आमने सामने लगने के बाद भारी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर। फोर्ड फीगो कार में पीछे से टक्कर मारी। 4 बार पलटी फोर्ड फीगो के ड्राइवर को सिर और कंधे पर आई गंभीर चोट। पुलिस ने थार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बिहार के बांका में डाक पार्सल वैन से 2332 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। एमपी के सिवनी में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ। अभ्यास के उड़ान के दौरान 33 kV हाई वोल्टेज लाइन से टकराया था विमान हादसे में पायलट सहित 2 लोग जख्मी हुए। स्थानीय गांव वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में दहशत फैलाने वाले बदमाश शिवगंगा भार्गव और उसके साथी का पुलिस ने निकाला जुलूस। खुद को बताता था लॉरेंस बिश्नोई का फैन। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन जारी। जितवारपुर बाईपास रोड से हटाया गया अतिक्रमण। एसआईटी करेगी जहरीली कफ सिरप मामले की जांच। ड्रग माफियाओं के खिलाफ 128 एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी।
भोपाल मेट्रो की 21 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किया ऐलान। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन, बीटिंग रिट्रीट और टैटू सेरेमनी ने दर्शकों का मन मोह लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़। $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का किया ऐलान। कहा कि यह रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर उठाया सवाल। वित्त मंत्री से पूछा क्या भारत को अमेरिका में चावल डंप करने पर टैरिफ में छूट मिली है और उन्हें टैरिफ देना ही होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज उड़ीसा के कटक में शाम को 7 बजे होगा। मैच कटक के बारामती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रैक्टिस की। मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की होगी वापसी। दोनों खिलाड़ी चोट के कारण पिछले कुछ वक्त से मैदान से बाहर थे।